हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ बेटे के नए एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो उमा है वो गेट बंद करने से पहले जो है कनक को कॉलेज लेकर पहुंच जाता है। कनक की हालत काफ़ी ख़राब होती है। डॉक्टर पराग की तरफ उसे से देखने लगती है। तभी उसे वो याद आता है कि भाभू ने कैसे कहकर उसे जो है वो मजबूर किया था। उसने कहा था कि भाभू ने कहा था कि तूने जो है वादा किया है, तुझे अपना वादा निभाना पड़ेगा। तूने यह अखंड ज्योत को हमेशा चलाने का वादा किया है, इसलिए तुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कनक होश में आ गई थी इस वजह से। बाद में फिर वो उमा को कहने लगती कि उमा, मैं एग्ज़ाम अच्छे से लिखूंगी। फिर जो पराग होता है वहाँ पर खड़े होता है डॉक्टर पराग। फिर बाद में उसे काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है। फिर बाद में कनक जो है वो एग्ज़ाम हॉल में जा रही होती है। चिन्मय उसे आवाज़ लगाता है, तभी कनक उसकी आवाज़ नहीं सुनती। बाद में चिन्मय जो है वो फ़ोन लगाकर जो है उमा को सारी बात बता देता है कि डॉक्टर पराग ने जो है वो क्वेश्चन पेपर में बदलाव किया है। उन्होंने 3rd ईयर का क्वेश्चन पेपर सेट कर जो है वो कनक को प्रोवाइड किया है। दूसरी तरफ सरस जो है वो जाती है अस्पताल में। तभी वहाँ पर उसकी चप्पल टूटी हुई होती है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो देखती है, तभी वहाँ पर जो है एक बच्चा रो रहा होता है। कनक जाती है, सरस जाती है और बच्चे को गोद में ले लेती है। वो सोचती है कि बच्चा किसका है। फिर बाद में नर्स को आवाज़ लगाती है। नर्स को कहती है कि कोई यहाँ पर बच्चा रख के चलेगा। तभी नर्स कहती है कि ये तो लोगों का रोज़ का काम हो गया है, हम इसे अनाथ आश्रम में दे देंगे। कोई जिसको ज़रूरत होगी वो बच्चा जो है अडॉप्ट कर लेंगे। तभी सरस के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है पायल की, जो खुशियाँ है वापस लाने का। बाद में भाभू को फ़ोन कर वो बता देती है। कनक जो है एग्ज़ाम हॉल में जाती तब देखती है, तो देखकर एकदम परेशान हो जाती है। जो उसने पेपर पढ़ा था उसमें से कुछ भी नहीं होता है पेपर किस में। तभी पराग जो है डॉक्टर पराग काफ़ी खुश हो रहा होता है कनक की तरफ देख कर। फिर वहाँ पर जो है नंदा मौसी जो होती है वो ड्रेस बदल कर आ जाती है और कनक को पानी देने के बहाने वो कहने लगती है कि ये लो पेन, वैसे डॉक्टर ने तुम्हारा पेपर जो है वो 3rd ईयर का सेट किया है, इसलिए तुम लिख नहीं पाओगे। ये लो, उमा से बात करो। ऐसा कहकर जो है नंदा पेन में जो है फ़ोन लगा कर देती है, हिट माइक्रोफोन, और वहाँ से जो है चले जाती है। तभी वहाँ पर जो है वो मौसा जी होते हैं नकली वाले, वो कहने लगते हैं कि इससे वजह से तुझे जेल भी हो सकती। तभी वो कहती है कि हमेशा बुरा काम कर जेल में गई हूँ, अभी अच्छा काम कर जेल में जाऊँगी। दूसरी तरफ कनक जो है वो उमा से पेन से बात कर रही होती और उमा को सारी बात बताती। उमा कहता है कि तुम फिक्र मत करो, चलो बताओ क्या क्या क्वेश्चन है। तभी उमा जो है सब क्वेश्चन के आंसर जो है कनक को बताने लगता है। कनक जो है सब क्वेश्चन के आंसर लिख रही होती है। डॉक्टर पराग उसे वहाँ से देखने लगता है, पर डॉक्टर पराग को उसके ऊपर शक नहीं होता। कनक जो है 1 घंटा पहले ही पूरा एग्ज़ाम जो है फिनिश कर देती है और बाहर आ जाती है। तभी डॉक्टर पराग जो उससे पूछने लगता है कि कैसा था तुम्हारा एग्ज़ाम। तभी वो कहने लगती है कि ठीक था, और वैसे भी 1 घंटा पहले मैंने एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट कर दिया है, इस पे से अंदाज़ा लगा सकते हो आप। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है कुछ पड़ोसन जो है मांगने आ जाती पायल को और कहने लगती है चीनी दे दे बेटा, चाय बनानी, और इस इतने धूप में मैं चाय बना मतलब बाज़ार में जा भी नहीं सकती चीनी लाने के लिए। वैसे मैंने सरस बिंदड़ी और जो भाभू है उन्हें देखा है ज्वेलरी की दुकान पर। तभी पायल को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो सोचने लगती है कि मैं इतनी परेशान हूँ, उसका किसको लेना देना नहीं है, ये होती है फैमिली, ऐसा वो सोचती है। दूसरी तरफ डॉक्टर पराग जो है वो जाता है और पूछने लगता है कि कनक का पेपर कहाँ पर है। तभी वो कनक का पेपर देखने लगता है। वो सोचता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, इतना पेपर कैसे लिख दिया कनक ने, जबकि मैंने 3rd ईयर का सेट किया था। ये सोचता है और परेशान होता है। तभी चीन में सोचने लगता है कि डॉक्टर पराग वापस कनक के पेपर के साथ में कुछ छेड़खानी कर देगा, इसलिए सब स्टूडेंट के पेपर जमा कर जल्दी से जो है वो दे देता है। बाद में घर पर सब आ जाते हैं और सब कहने लगते हैं कि चलो अब पार्टी तो बनती है। और पायल जो है वो उससे कुछ छुपा रहे होते हैं सरस और भाभू। तभी पायल को गुस्सा आ जाता है और पायल वहाँ से चली जाती है। वेद वहाँ पर खड़ा होता है। तभी वेद को सरस बता देती है कि हमने जो है वो अडॉप्ट बेबी करने का सोचा है, क्योंकि पायल भाभी सा के वापस खुशियाँ लौट कर आ जाएंगी। दूसरी तरफ एक औरत जो है वो आ जाती है वहाँ पर रोते हुए और कहने लगती है डॉक्टर पराग के बारे में कि उनके पास पैसे नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए उन्होंने उनके पति को जो है अस्पताल से निकाल दिया गया और सरकारी अस्पताल में गई तो 2 घंटे के बाद उनकी मौत की खबर मिली। ये देखो उन्होंने पेपर भी बनाकर दिया है, ऐसा जो है वो कह देती है और काफ़ी रोने लगती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है। तभी कनक कहती है कि कोई पैसे के लिए इतना कैसा गिर सकता है, ऐसा कनक कहने लगती है। वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा और हम इंसाफ दिलाएंगे तुम्हें, ऐसा वो कह देती है। फिर बाद में
कनक का प्लान होता है, जो लेडीज़ होती है उसे एकदम हाई फाई बना देती है। फिर बाद में आदित्य कहता है कि अकेले कैसे मैनेज करेंगे, तभी कनक जो है अलग से रूप में वहाँ पर जो है सज संवर कर आ जाती है। वो प्लान बना लेते हैं डॉक्टर पराग को एक्सपोज करने का। फिर वहाँ पर वो आती है, खड़े रहने लगती है और वो कहती है कि मैं बनूँगी इनकी बेटी, चलो अभी हम हमारे प्लान को अंजाम देते हैं। तभी उमा जो है वो कहने लगता है कनक मैं तुम्हारे साथ में आ नहीं सकता क्योंकि अभी इमरजेंसी आ गई है। तभी कनक कहती है कि इतनी इमरजेंसी, फिर वो कहता है कि हाँ मैं जाता हूँ। फिर पराग वो जाने लगता है। तभी कनक और जो उमा है उनके हाथ जो है गुज जाते हैं। तभी कनक जो है वो सोचने लगती है कि कोई अपशगुन तो नहीं होने वाला है। फिर वो कहती है कि ठीक है, और बाद में फिर वो अस्पताल चली जाती है वो लेडीज़ को लेकर। तभी वहाँ पर जो है सब देखने लगते हैं। वो कहते हैं कितनी बड़ी गाड़ी में आई है, हाई फाई घर की दिख रही है। तभी 4 स्ट्रेचर लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। तभी कनक कहती कि अमर इसके लिए एक स्ट्रेचर जल्दी लाया नहीं जाता और यहाँ पर 4 स्ट्रेचर लेकर आ रहे हैं। तभी वो कहने लगती है कि मेरे पापा बहुत सीरियस है, जल्दी इन्हें बचा लीजिए। तभी वहाँ पर जो है वहाँ पर उसे चेक करते, एग्जामिनेट करते हैं और वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं तो मर गया है। तभी पराग वहाँ पर आता है और पराग को वो कहने लगते हैं ये पेशेंट की तो डेथ हो गई। तभी पराग जो है वो कहने लगता है डॉक्टर पराग कि वो पेशेंट जो है उनके फैमिली वाले को डराओ, अच्छे खासे पैसे ऐंठो और बाद में हम जो है बता देंगे 2-3 दिन के बाद में। तभी ऐसा ही करता है डॉक्टर। वो कहता है कि ना ब्रेन हेमरेज हुआ है और झूठी ट्रीटमेंट दे रहे होते, हालांकि वो मर जाता है पेशेंट तो भी इसके ऊपर। फिर वो कहते हैं कि फ़िक्र मत करो, ये मेडिसिन मंगा देना, ऐसा वैसा कह देते हैं वो। फिर डॉक्टर पराग जो है वो सोचने लगता है कि आगे क्या करना है, कैसे पैसे बनाने हैं, ये प्लान बनाकर वो डॉक्टर को कहने लगता है। फिर बाद में वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि बॉडी में से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। दूसरी तरफ कनक जो है वो जाती हुई कहती कि हमें इनका लाइफ इंश्योरेंस बनाना है। फिर बाद में वो सब कुछ इंश्योरेंस वगैरह जो है बना देती है और बाद में फिर उमा को फ़ोन लगाने लगती, पर उमा का नंबर नहीं लग पाता। फिर बाद में वहाँ पर जो है डॉक्टर पराग और बाकी सब डॉक्टर आते हैं और फिर डॉक्टर पराग जो है वो कहता है कि चलो फैमिली को बता ही देते हैं, अच्छे खासे पैसे तो हमने ऐड लिए, बिल तो बना दिया, अब चलो मेरे साथ में। फिर बाद में वो डॉक्टर पराग वहाँ पर आता है और कहने लगता है कनक से कि अफसोस की बात है पर हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए। तभी कनक कहती अच्छा तो ये बात है। फिर कनक जो है उसकी कैप काटती है, उसकी विग काटती है और उसका चश्मा काटती है और वहाँ पर सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है वाह, आज मुझे पता चला कि प्रतिष्ठा हॉस्पिटल में जो है मुर्दों के ऊपर भी ट्रीटमेंट की जाती है। ये देखो इनका डेथ सर्टिफिकेट, मरने का सर्टिफिकेट, 2 घंटे पहले ही इनकी मौत हो चुकी है और 2 घंटे से तुम क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, मरने का सर्टिफिकेट दिया है तो तुम मुर्दों का इलाज करते हो, इतने गिर जाओगे तुम पैसों के लिए जो है तुम ये सब कुछ करते हो। तभी पराग को जो है कनक के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और फिर वहाँ पर जो है उसका भाई आ जाता है पराग का, यानी मौसा जी आ जाते हैं और कहते हैं कि तू इतना गिरेगा मैं सोच नहीं सकता, मुझे तुझे भाई कहने में शर्म आती, ऐसा जो है वो कहने लगता है। और वहाँ पर जो है आदित्य सब मीडिया वालों को ला लेता है और मीडिया वालों के सामने वो कहने लगता है कि हमारे प्रतिष्ठा हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है मुर्दों की भी ट्रीटमेंट करते हैं और सबके सामने जो है डॉक्टर पराग की जो है पोल खुल जाती है। सब डॉक्टर जो है वो कहने लगते हैं कि इन जैसे डॉक्टर की वजह से भी डॉक्टर प्रोफेशन ख़राब हो रहा है, ऐसा वैसा कहने लगते हैं। फिर कनक जो है उसे सज़ा दिलाने में कामयाब हो जाती है। वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि इसे बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए क्योंकि सब डॉक्टर्स का नाम जो है इन लोगों की वजह से बदनाम हो जाता है। वहाँ पर इंस्पेक्टर आते हैं और जो पराग है उसे हथकड़ी लगाते, पराग को जो है काफ़ी गुस्सा आने लगता है कनक के ऊपर और गुस्से से वो देखने लगता है। ये मीडिया में जो है पेपर में एक बड़ी न्यूज़ छपने वाली होती है डॉक्टर पराग के बारे में और पुलिस जो है डॉक्टर पराग को जो है वहाँ से अरेस्ट कर लेकर चले जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब